हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि दिवाली की इतनी ज़्यादा धूम होती है कि महीनों से हमें इंतज़ार रहता है। घर में ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है, कुछ नया लेना है। तो आज जो है ना दिवाली है, बस मैंने स्नान किया, अपनी नई साड़ी पहन ली है। साधारण सी साड़ी पहनी है क्योंकि अभी बहुत सारे सुबह के जो है ना मुझे काम करने हैं। तो ये वही साड़ी है जो मैं करवा चौथ पर लेकर आई थी, आपको दिखाई थी ना मैंने वीडियो में। तो इसी को मैंने आज पहन ली है। अब बस थोड़े से अपने बाल वगैरह बांध लूं, क्योंकि अब आ गई है सर्दी। और नहाने के तुरंत बाद अगर आपने अपने चेहरे पर क्रीम नहीं लगाई या हाथों में लोशन नहीं लगाया तो पता नहीं अजीब सी फटी फटी सी स्किन हो जाती है। बस मैंने अपनी चोटी वगैरह गोऊंगी, उसके बाद ठाकुर जी को कराऊंगी बढ़िया सा स्नान। दिवाली के दिन ना ठाकुर जी को मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो सभी भगवानों को मैंने ये पीतल की जो मेरी परात है ना, इसमें विराजमान कर लिया है। और जो युगल किशोर जोड़ी है ना, तो ये जो है ना मर्यादा के लिए पहले से देखिए इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर मैंने आज इनको ना वैसे वाले कपड़े नहीं पहनाए हैं जो मैं स्नान के समय पहनाती हूँ, क्योंकि आज हो ना पंचामृत से मुझे बढ़िया से इनको स्नान कराना था। तो इस सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और हल्के हल्के हाथों से सभी की मैंने मसाज की। दिवाली में और जन्माष्टमी में 2 दिन जो है ना मैं अच्छे से करती हूँ। वैसे तो देखिए ये जो आप हमारे भगवान के जो प्रतिमा देख रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा पुरानी है। कोई मतलब आप समथिंग ये देख लीजिए कि 70-80 साल पुरानी जो है ना ये सारी प्रतिमा है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इनकी जो धातु है ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप ही मतलब बहुत अच्छी शाइनिंग मारती हैं। आजकल तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में इस तरह की धातु मिलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलावट, बहुत कुछ हो गया है। अगर आप ढूंढोगे तो मिल भी जाएगी, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है। ज़्यादातर लोग देखिए लेकर आते हैं, ठाकुर जी उनके काले पड़ने लगते हैं। तो वो धातु आजकल ऐसी आने लगी है कि हो जाता है ऐसा। तो मैं ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ। आज तक मैंने इनके शरीर पर ना कभी पीताम्बरी या फिर गोपी चंदन आता है जिसे मूर्तियाँ बहुत अच्छी चमक जाती हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं की। सच बताऊँ मैं आपको, ठाकुर जी की पूजा जो है ना मैं सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि रात के समय इन्हें पंचामृत से स्नान नहीं कराती। एक तो सर्दी का समय हो जाता है नवंबर में, तो सुबह ही जो है ना मैंने अपने ठाकुर जी को बढ़िया से स्नान करवा दिया है। नई जो पोशाकें मैं लेकर आई थी सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बढ़िया से उनको मैंने पहना दिया। और आज हमारे जो है ना लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारी लग रही है ना ये। और ये जो पोशाकें है ना ये सारी वेलवेट की हैं, तो हल्की हल्की ठंडों में इनको अगर पहना दूँ ना तो हमारे ठाकुर जी को जो है ना ठंड भी नहीं लगती है। तो बस ये चोटी जो है ना इस बार पंडित जी बहुत अच्छी लेकर आए हैं वृंदावन में। वृंदावन से लेकर आए थे वृंदावन से लेकर आए थे। तो मतलब सिर पे चुन्नी डालने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा जूड़ा टाइप का बना है। तो ये ना बहुत बढ़िया लगा मुझे। और वृंदावन में अगर आप जा रहे हो ना तो वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती है ठाकुर जी की। बस आप थोड़ी सी दुकान अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि थोड़ा मतलब होता है ना तीर्थों में कहीं आप जाते हो तो कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो आप थोड़ा सोच समझ के 2-4 दुकानों पर देख कर खरीदना, तो आपको सही रेट में जो है ना मिल जाएंगी। मैं भी ज़्यादातर वहीं से जो है ना मंगाती हूँ। कभी मैं चली जाती हूँ, कभी फिर मैं तो काफ़ी टाइम से सच बताऊँ गई ही नहीं हूँ, यही जाते रहते तो इनसे मंगवाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और मैंने बहुत सारी पोशाकें जो है ना ठाकुर जी की हटा दी है, क्योंकि अब नहीं लेते रहते तो फिर पुरानी चीज़ें ना हटा देनी चाहिए, फिर ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी की पुरानी पोशाकों का मैं क्या करती हूँ। अभी तो त्योहार के चक्कर में कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई। और बस इसके बाद जो है ना मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे दहली पूजन की तैयारी करनी थी। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा हौच पौच थी, तो मैं ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाई। तो फिर यहाँ पर मैंने तुलसी के सामने जो है ना पूरी दहली लीपी है, क्योंकि तुलसी जो है ना हमारे घर का, परिवार का जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो इस तरह से जो है ना मैंने पूरा गेरुआ से और गाय के गोबर से जो है ना इस तरह लीप दिया। और सच बताऊँ, ये जो देखने में लग रहा था ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मेरा दिल खुश हो गया ये सब करने के बाद। इसके बाद लगी जोरों से भूख, तो मैंने सुबह के समय जो है ना आलू की सब्जी, पूड़ी और क्या बनाया था, हाँ मैंने गुलाब जामुन भी बनाए थे। तो बस वही हम लोगों ने सुबह के समय खा लिए। आज का दिन, दिवाली का दिन जो होता है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्तता वाला होता है। बेटा ऊधम करने में व्यस्त रहता है, पंडित जी पूजा पाठ करने में व्यस्त रहते हैं, और मुझे अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो अभी जो है ना दोपहर के 12:30 बजे का टाइम होगा, तो मुझे ठाकुर जी को भी भोग लगाना है और हम सबको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
और यहाँ पर हो रही थी गौ सेवा। पंडित जी ने गाय के लिए सानी की है। तो त्योहार है, हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन गाय हमारे दरवाजे से भूखी जाए तो उसकी भी जो है ना हम लोगों ने व्यवस्था कर ली थी, ताकि इससे भी जो है ना त्योहार के दिन कम से कम उसको पेट भर जो है ना खाना हम अपने घर से दें। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर दीपकों को 2 दिन पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि दिवाली की हौच पौच में ना मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने दीपक तैयार कर लिए हैं। पंडित जी ने यहाँ पर 15 यंत्र बनाया है। हम हर साल जो है ना ये यंत्र बनाते हैं, और साल भर जो है ना ये दीवार पर जो है ना लगा रहता है, इसको हटाते नहीं है, किसी कपड़े से हम लोग पहुंचते नहीं है। जैसे कि शुभ लाभ स्वास्थ्य बने रहते हैं ना दरवाजे पे, वैसे इसको बना के रखते हैं। पिछली बार तो पेंट हो गया था तो थोड़ा सा निकल गया था, बट इस साल जो है ना ये इसी तरह से लगा रहेगा। लक्ष्मी जी का कैलेंडर भी मैं कभी नहीं हटाती, जहाँ पर लगा होता है वहीं पर जो है ना लगा रहता है। लक्ष्मी जी का बास और कुबेर जी का भंडार जो है ना उत्तर दिशा की और होता है, तो उत्तर दिशा की ओर ही जो है ना हमने चौकी लगाई है। और बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करते। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ विधि शेयर की है, सेम वैसे ही विधि से जो है ना हमारे यहाँ पूजन होता है, साधारण तरीके से। और मुझे इसी तरह से पूजन करना अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, ताकि मतलब एक होता है ना एक शांत मन से जो है ना पूजा करें। मतलब कोई भी पूजा जो है ना हमारे ऐसा ना लगे कि बहुत भार सा, अरे ये तो बहुत बड़ी पूजा है, मतलब करने में ही कष्ट हो, तो वो सब नहीं करती मैं। साधारण तरीका रहता है पूजा करने का। तो बस यहाँ पर मैंने चौकी वौकी लगा ली है, सब तैयारी कर ली है। पंडित जी अभी कहीं पूजन कराने गए हैं, तो बस वो आएंगे, उसके बाद हम लोग सभी मिलकर जो है ना, मतलब तीनों सदस्य मिलकर जो है ना पूजा करेंगे। ठाकुर जी को भी जो है ना मैंने लक्ष्मी जी के पास विराजमान कर दिया है, क्योंकि उनके बिना जो है ना हर पूजा हमारी अधूरी रहती है, सच बताऊं आपको। तो चौकी पर जो है ना मैंने ठाकुर जी को भी विराजमान किया है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का जो मैं सामान लेकर आई थी, इनको सबको मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है। और ये देखिए मेरा बेटा भागता हुआ। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मुझसे नहीं होता है, मैं तो सिंपल ज़्यादा रहने वाली हूँ, जैसी हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा जो सामान था मैंने सब कुछ लगा दिया। खाने पीने की सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब पूजा होने वाली है। पूजा की जो मुहूर्त था ना मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर शेयर कर दिया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। 6 से 8 बजे तक का था। तो अभी जो है ना 7 बजे हैं, बस हम लोग पूजा करने ही जा रहे हैं। तो अब मैं मिलूंगी आप सबसे पूजा करने के बाद। तो ये थी हमारी दिवाली की पूजा। अब जो है ना रात में किया जाएगा हवन। हवन की भी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले खाएंगे हम सब मिलकर खाना। तो इस तरह की जो है ना पूरी पूजा रहती है, बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा की है, जैसे कि हमने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए थे पूजा के। इसके बाद बस बच्चों का जो शौक होता है फटाके वगैरह, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, लेकिन बेटे को ज़्यादा शौक है तो बस थोड़े बहुत उसके लिए लेकर आए थे। और इसके बाद जो बड़ा वाला जो दीपक होता है उससे काजल बनाया जाता है कांसे के बर्तन में। कांसे के बर्तन में अगर आप काजल बनाते हो तो ज़्यादा सही रहता है, स्टील के में ना बनाना। हमेशा कांसे के बर्तन में वो जो है ना काजल बनाया जाता है, क्योंकि एक कांसा जो है ना बहुत अच्छी धातु मानी गई है। तो वो काजल जो है ना हम लोग सभी लोग लगाते हैं। रात में लगाया था, जब सुबह उठकर अपनी आंखें दिखाती ना तो हम लोग ना देख कर ना हंसते। हमारी सबकी आंखें ऐसी काली काली हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वो हवन सामग्री जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी ना, वही हवन सामग्री का पूरा हमने एक साथ मिलाकर, जैसे कि मैंने आपको विधि में बताया था, सबको एक साथ मिला लिया है। और इसी से जो है ना हम लोग हवन करने वाले हैं। तो पिछले साल तो खैर नहीं किया था, क्योंकि जब ना मकान में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, घर बन रहा था, बहुत ज़्यादा फैलान था, कहते हैं ना जब दिमाग स्थिर नहीं होता ना तो आप कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते। तो इस बार जो है ना हवन की हमने पूरी तैयारी पहले से कर ली थी। खीर में जो है ना पंडित जी यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, डाला जाता है। और हवन सामग्री जो हमने तैयार की है, जो सामान दिखाया था हमने आपको, उसमें भी हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। बस हम तीनों बैठ कर जो है ना हवन करने वाले हैं। और परिवार में आपसे हमेशा कहती हूँ, चाहे आपका परिवार
परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, 30 त्योहारों पर जो है ना सब लोग मिलकर साथ में बैठकर पूजा कीजिए। छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह प्यार बरसता है, सब जगह छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उनको ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। 30 त्योहारों पर एक साथ हो जाना चाहिए, बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है लड़ने झगड़ने के लिए। तो बस यहाँ पर हवन करना हमने शुरू कर दिया है। आहुतियाँ किस प्रकार दी जाती हैं ये मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ डिटेल में नहीं शेयर करूँगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खीर से जरूर हवन किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी थी। तो हमने यहाँ पर खीले से भी हवन किया है जो लक्ष्मी पर चढ़ाई जाती है, और खीर से भी हवन किया है। तो आप लोग वीडियो में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग आहुति दे रहे हैं। हवन हो चुका है, अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे हवन हुआ था ना अपना पूरा, तो रात के भी 12 बज रहे थे। और अब जो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए, लेकिन पंडित जी अपना पाठ करेंगे। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप दिवाली की रात में करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। वो एक कहावत है ना, गुड़ घोलोगे उतनी जो है ना मिठास बढ़ जाती है। जिस कार्य में आपको जितना ज़्यादा संघर्ष होता है, जितनी ज़्यादा मेहनत होती है, और जब उसका परिणाम आता है, उसका फल जब आपको मिलता है, तो वो चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है ना आपको पता चल जाती है। तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छे परिणाम जो है ना इसके मिलते हैं, अच्छा फल जो है ना इसका मिलता है। कार्तिक का महीना गोपाल सहस्त्र नाम के लिए बहुत अच्छा होता है। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।